जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने पूरी बात नहीं बता पाई थी और मुझे बाद में महाराज ने याद दिलाया, तो अब मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको। सकट वाले दिन की बात है संगत जी। मैं सुबह मंदिर गई। मंदिर में जैसे पूजा करते हैं वैसे की, लेकिन मैं गणेश जी महाराज को प्रणाम तो करती थी हर बार, लेकिन उस दिन बड़े भाव से महाराज ने प्रणाम कराया, शुक्राना शुक्राना। और मुझे याद ही नहीं था कि आज सकट चतुर्थी है। तो उसके बाद जब मैं घर आई, घर में आके मैंने गाजर का हलवा गरम करके खा लिया संगत जी। उसके बाद मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी आज सकट है, और कई बार संकेत भी दिए थे महाराज ने मुझे कुछ, लेकिन मैं नहीं देख पाई उन्हें, ध्यान नहीं दे पाई उन पर। उसके लिए माफ़ी है महाराज। आपके संकेतों को समझने में आपकी बेटी चूक जाती है, माफ़ी कृपा। और उसके बाद संगत जी, फिर मुझे जब पता लगा तो मैंने ब्रश करके बाल वगैरह धोए अपने, और फिर उसको मैंने व्रत को रखा और माफ़ी मांगी गणेश जी महाराज से, चौथ माता से मुझे माफ़ करें अनजाने में। क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज कहते हैं जो अनजाने में गलती होती है उसकी माफ़ी होती है, जो जानबूझ के गलती की जाए उसकी माफ़ी नहीं होती। तो महाराज ने जब ये सब हमें सिखाया हुआ है तो संगत जी मैं डरी नहीं, ना मैं घबराई, ना मैंने कोई वहम किया, और मैंने सब महाराज पे छोड़ दिया कि महाराज हैं, सब देख लेंगे। और संगत जी, कल मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी थी, वो बता रही थी कि जब हमें गुरुजी, हम महाशिव की शरण में चले जाते हैं, हम गुरुजी महाराज की शरण में हो जाते हैं, तो हमें सभी देवी देवताओं की कृपाएं मिलने लगती हैं। और ये सही बात है संगत जी, बिल्कुल सही बात है ये। पहले भी हम पूजा करते थे, लेकिन हमें उस तरीके से हमें एहसास नहीं होता था, अनुभव नहीं होते थे जो अब होते हैं, कि हमें सभी देवी देवताओं की कृपा मिल रही है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ये महाशिव हैं, इनकी शरण में जाके तो सब विघ्न दूर हो जाते हैं। तो गणेश जी महाराज और चौथ माता से भी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिलवाया होगा, बिल्कुल मेरा ऐसा विश्वास है, और ऐसा ज़रूर हुआ होगा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, कल मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी बता रही थी कि मक्खी के रूप में भी आते हैं गुरु जी महाराज, जो छोटी मक्खी होती है। संगत जी, कई बार सत्संग की सेवा में मक्खी आके कड़ा प्रसाद के ऊपर बैठ जाती थी, मैं उसे हटाती थी क्योंकि वॉशरूम वगैरह सब जगह जाती हैं मक्खियाँ। तो लेकिन कल मैंने ये भी सुना तो मेरे डाउट क्लियर हुआ कि ये महाराज आते हैं। और कल भी सत्संग में कड़ा प्रसाद के ऊपर मक्खी आके बैठी, तो मैंने उसे हटाया नहीं। मैंने कहा महाराज ने भोग स्वीकार कर लिया, शुक्राना शुक्राना मालिक। और संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई। सकट वाले दिन जब मैं बाज़ार गई थी सामान लेने के लिए दोपहर में, किचन से फ्री होकर, तो संगत जी वहाँ पे एक ट्रक पे मुझे गुरुजी लिखा और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ दिखा। तो मैं समझ गई महाराज की ब्लेसिंग है, महाराज ने मुझे माफ़ी दिलवा दी है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।
ऐसे महाराज हमें इतना ब्लेस करते हैं, हमें हर वहम से, हर हमें चिंताओं से दूर कर देते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलवाते हैं। शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना। आज अब मैं महाराज का शुक्राना करूँगी, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर अंग को सलामत रखने का शुक्राना, मेरे मायके परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे महाराज बहुत रहमत बरसाते हैं, बहुत कृपा करते हैं। जब भी कभी परेशान होती हूँ तो महाराज संभाल लेते हैं। कल भी एक आंटी का सुबह सत्संग सुन रही थी मैं, तो सत्संग सुनते सुनते ही मैं बहुत भावुक हो गई उनके अनुभवों को सुनकर, और मैं रोने लगी। और बस महाराज से ऐसे ही अरदास की, महाराज ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव हमें भी कराएं, क्योंकि हर संगत के साथ अलग कनेक्शन होता है महाराज का। बहुत सारी संगत बहुत ज़्यादा महाराज के चरणों में बहुत पॉजिटिविटी के साथ जुड़ी होती है और बहुत प्यार करती है, बहुत भावुक होती है, बहुत भावना से जुड़ी होती है, भक्ति प्रीति के साथ। तो महाराज ऐसे ही अनंत भक्ति और प्रीति मुझे भी बख्शें। महाराज से अरदास है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही। संगत जी आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर वक्त संभालने का शुक्राना गुरुपा। अगर मुझे ये सत्संग शेयर करते समय कुछ गलती होती है तो क्षमा चाहती हूँ सत्संग परिवार से, और क्षमा चाहती हूँ गुरुपा से। गुरुपा, पता नहीं मेरे बच्चों पे क्या संकट आने वाला था जो आपने मुझे मुंबई के आश्रम में बुलाया गुरुपा, और उसको ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे पे जो भी कष्ट आते हैं वो आप छोटे में डाल देते हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जिधर आप विराजमान हो उधर ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है गुरुपा। दुख सुख आते रहेंगे गुरुपा, कोई बात नहीं, बट आप हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से गुरुपा। मेरी हेल्थ अच्छे रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत सारी गंदी गंदी मारण क्रिया किया पर उससे आपने बचाया है गुरुपा, और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हुआ था गुरुपा, और मैं कौन सी भी जॉब पे ना टिकूं इसके लिए भी उन्होंने किया था, और मेरा मान सम्मान, मुझे बदनाम करना, ये सब कुछ गंदी क्रियाएं कर रहे थे गुरुपा, पर आपने मुझे थाम लिया। इसके लिए मुझे मेरा मान सम्मान बढ़ा, मेरी इज़्ज़त बढ़ी, और जो भी मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे वो भी आपने सॉल्व कर दिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने 7 तारीख को भी जो मेरी रिमेनिंग अमाउंट थी वो भी आपने ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिसकी मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी वो भी मुझे मिल गई गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा आप जो भी करोगे वो हमारे भले के लिए ही करोगे गुरुपा। मैंने आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरी एक सेवादार फ्रेंड है, वो थोड़ी दुखी थी, उसको भी हैप्पीनेस देना गुरुपा। उसको 2 वक्त की रोटी शांति से मिले और वो शांति से अच्छे से खाए गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा आप करोगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने भी उसको जॉब ब्लेस किया है गुरुपा, जो 10 महीने से अटका हुआ था वो जॉब उसको लग गया गुरुपा। उसको भी बहुत बहुत आपने ब्लेस किया, उसका इनकम बढ़ा दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। उसको हैप्पीनेस देना गुरुपा, बहुत बहुत हैप्पीनेस देना।
और मुझे हेल्थ और वेल्थ ब्लेस की, मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस की, मेरे बच्चों को गुरुपा। ये घर आपका है गुरुपा, ये घर आपके अकॉर्डिंग ही चले। मैं तो इंसानी बुद्धि है गुरुपा हम लोग, मैं तो कभी कभी डगमगा जाती हूँ गुरुपा, बट आप ही मेरा हाथ थाम लेते हो और मुझे सीधे रास्ते पे चलाते हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे में अगर अभी भी कोई कमी है गुरुपा तो उसको सही करो गुरुपा, क्योंकि आप मेरे गुरुपा हो गुरुपा और हमेशा रहोगे। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है मेरे गुरुपा भी मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। ये रिश्ता प्यार का हमेशा बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता ही रहे गुरुपा। कभी इस रिश्तों में प्यार की कमी आए ना गुरुपा। आप तो बहुत प्यार करते हो गुरुपा। मैं ही हूँ कि कभी कभी डामाडोल हो जाती हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। फिर भी मेरे ईश्वर ने मुझे बहुत 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 सहारा है, बहुत अच्छे कर्म करवा है गुरुपा, और आगे भी अच्छे कर्म करवाना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना गंदा ब्लैक मैजिक जड़ से उखाड़ के फेंक देने का शुक्राना। मेरे ससुराल की तरफ से जो ब्लैक मैजिक किया जाता है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देने का शुक्राना। हमें सुरक्षित रखने का शुक्राना। शुक्राना बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, और शुक्राना मेरे तरफ से गुरुपा। इन्होंने तो वशीकरण करके तो पूरा ये किया था, बट आपने ही मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक किया है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। उसका पूरा वशीकरण काट दिया गुरुपा। नहीं तो वो पहले मेरा एक भी नहीं सुनता था गुरुपा, बट आपके वजह से ही वो अभी इज़्ज़त मान सम्मान देते हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब कर्जा ख़त्म कर देने के लिए शुक्राना। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी अंग संग रहना गुरुपा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा महका भी आप, मेरा ससुराल भी आप। बहुत बहुत प्यार करना गुरुपा, मैं प्यार की ही भूखी हूँ गुरुपा। आप मुझे बहुत 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 प्यार करना गुरुपा। आपके चरण कमलों में मेरा ये सिर हमेशा नतमस्तक रहे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे से अनजाने जाने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। सत्संग परिवार से क्षमा चाहती हूँ, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा से। और जो भी पितर है वो अशांति, उनको शांति प्रदान करो गुरुपा, और उसको सुखमय आनंदमय करो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मेरी माँ की भी हेल्थ बहुत बहुत अच्छी रखना और उसको भी सुखी रखना। वो जिधर भी है उसको सुख देना गुरुपा, और उसकी हेल्थ अच्छी रखना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से, और शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी संगत जी, संगत जी जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मन जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी शुक्रवार को जो मेरा शुक्राना करता है मैं उसके घर रहमतों की बारिश कर देता हूँ। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आशरफ शुक्राना बोल, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा। बेटा यह संदेश भेज दे उस तक जिसे तेरा प्यार और सहारा चाहिए। मजाक लगता होगा ना कि शुक्राना लिखने से क्या ही होगा, आज लिख कर देख तो। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी 30 मिनट के अंदर जिसको भी शुक्राना दर्ज हुआ उसको कुछ ही देर में शुभ समाचार मिलेगा। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी गुरु पापा का यह भी मैसेज आता है, मुझे पता है तू बहुत दुखी है, ना कोई तेरी कदर करता है, ना परेशानियां कम हो रही हैं, कर्ज बढ़ते जा रहा है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन आज का यह संदेश इसलिए मिला है क्योंकि गुरुपा ने तुझे देख लिया है, अब सब ठीक होगा। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बस शुक्राना कर और विश्वास मत छोड़। यह संदेश उसे भेज जो बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि आज मैं उसका वक्त बदलने वाला हूँ। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी शुक्राना। गुरुजी शुक्राना कर तेरे बोलने से शुक्राना करने से
शुक्राना कर तेरे बोलने से पहले ही गुरु जी ने तेरा काम कर दिया है। जो रुकावट थी अब रास्ता बन गया है। 7 बजे तुझे एक डिवाइन गुड न्यूज मिलेगी, भरोसा रख। गुरुपा आपके अतिरिक्त हमारा कोई भी नहीं है। आप पर ही हमें भरोसा है। गुरुपा हम सब संगत को आप पर ही आश्रित हैं। अपनी सारी परेशानियां मुसीबतें आपके स्वरूप के सामने बैठकर बताते हैं। गुरुपा आप हमारी अरदास सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को मुसीबत से बचाया था, उसी प्रकार मैंने तेरी लाइफ से मुसीबत वाले पहाड़ हटा दी हैं। अब बस खुशियाँ और तरक्कियाँ तेरे रास्ते में मौज कर। चिट्ठी निकली है तेरे नाम की आज गुरु चरणों से तेरे नाम की कृपा भेजी गई है। अगर तू यह संदेश पढ़ रही है तो यह संकेत है कि तेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा अटका हुआ काम अब चालू हो चुका है। अब एक बार दिल से शुक्राना बोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और किसी को भी यह दिव्य संदेश भेज। तेरी सेवा ही तेरे चमत्कार की शुरुआत होती है। गुरुपा कहते हैं कि बेटी क्यों चिंता करती है, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। बेटा, जितना तेरा नुकसान हुआ उससे भी मैं तुझे 10 गुना ज़्यादा दूंगा। पर तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तुझे बहुत बड़े नुकसान से बच गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा शुक्राना करके हम सब संगत के आप कष्ट कटवा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप हम सब संगत की नैया को पार लगाओ, सब संगत को ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं अपना मंचजाम यहीं पर ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो भी अंकल और आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करें, उन्हें आप बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मैं इंदु कुमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ और आज तारीख है संगत जी 9 जनवरी 2026 और समय हो रहा है अमृत वेले के 6:02। संगत जी, मैं आज अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, पल पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, इस समय मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मुझसे गुरुपा बुलाएंगे वो मैं बोलूँगी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं और
क्या ना बोलूं। और संगत जी, मेरी तो गुरु पास से यही प्रार्थना है कि वो अपनी पूरी संगत के सिर पर अपने मेल भरे हाथ रखें और सबके घर में सुख शांति बनी रहे। संगत जी, आज काफी दिनों बाद मैं 4:33 पर उठकर मैं सुबह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर 4:33 पर उठी और पहले तो मैंने गुरुपा के मूल मंत्र का जाप किया संगत जी, और फिर मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। फिर उसके बाद मैंने जपजी साहब का पाठ किया, क्योंकि संगत जी काफी दिनों से मेरे को रात को नींद ही नहीं आ रही थी। 1 बजे उठकर मैं या 12:30 बजे उठकर मैं बैठ जाती थी गुरु, और मैं शुक्राना सत्संग सॉरी संगत गुरु अमृत वेला करती थी, क्योंकि मेरी नींद ही नहीं खुलती थी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, हम गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरुपा की हमारे ऊपर बहुत ही रहमतें बरसाई हुई हैं, और आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करने से पहले समर्पित करते समय पहले गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है और आप इसे स्वीकार कीजिए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाथ रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पूर्वजों से, मेरे भोले बाबा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मालिक, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे बाबुल से और नीम करोली महाराज से, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, संगत जी इन सभी के लिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में रख रही हूँ और आपके सामने पेश कर रही हूँ। संगत जी, बस संगत जी से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जितनी जल्दी हो सके ये अपलोड जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि मेरे सत्संग से जो मेरे साथ घटनाएं घट रही है उस तरह की उससे मिलती जुलती किसी संगत के साथ घटनाएं घट रही हों तो उनको उनके जवाब जरूर मिल जाएंगे, हल निकल जाएगा। तो प्लीज़ संगत जी, आप सत्संग सुनते ही साथ शेयर अपलोड कर दीजिएगा। नया साल और आने वाले हर साल गुरु जी के आपके परिवार पे मेहर बनी रहे, आपका आप पे आशीर्वाद बने रहे, ऐसे में गुरु जी से अभी इसी सत्संग में कामना करती हूँ। संगत जी, आज मंगलवार है 30 दिसंबर, 5:25 हो चुके हैं। संगत जी, ये मेरा सत्संग कुछ समय के हैं, मतलब आज रात के भी हैं, जो यस्टरडे नाइट थी उसके कुछ पहले की रातों के हैं और भी पहलों की रातों की है। संगत जी, तो मैं एग्जैक्ट ना तारीख बता सकती हूँ ना कुछ, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकती हूँ कल रात वाला जो गया है, रात जो गई उसका भी है। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे थोड़ा, संगत जी सत्संग बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो। संगत जी,
गुरुजी ने कहा था कि ये साल तो चला गया, आने वाला नया साल तेरे लिए बहुत अच्छा आएगा। संगत जी जा रहा है लेकिन गया नहीं है, और जैसे दिसंबर लगा, परेशानियों का जैसे एक स्टॉक स्टॉक लग गया हो, भंडार भर गए हों। धीरे धीरे और दिन बीतने लगे, दिसंबर की तारीख ही निकलने लग गई और परेशानियां बढ़ते बढ़ते संगत जी मेरे ख्याल से 5 या 6 दिसंबर की बात है। मुझे बहुत सपने तो इतने बुरे आ रहे थे कि क्या बताऊं, कि कोई है संगत जी जो वास्तव में मुझे मेरे पति से और जहाँ मैं रहती हूँ जिस घर में, वहाँ से मुझे हटाना चाहता है। वो जीते जी नहीं हटा पा रहा, तो वो चाह रहा है या चाह रही है कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ या पागल हो जाऊँ या मेरा पति मुझे मार के भगा दे या मैं कुछ कर लूँ। तो ऐसे उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं। हालांकि 5-6 दिसंबर का सत्संग मैंने अपलोड कर दिया है, वो फिर से बताऊंगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद वाला बता रही हूँ संगत जी। कुछ तो मैं सही में भूल गई हूँ क्योंकि इतने बुरे सपने आ रहे हैं मुझे। अभी कुछ समय पहले का सत्संग ये है कि मैं सो रही थी तो मुझे सपना आया कि मैं अपने मायके, वैसे मेरे को सपने आते हैं, वो मेरे अधिकतर मायके वाले घर के रहते हैं। तो संगत जी मैं मायके वाले घर में हूँ, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है और कोई मुझे हम लोग ऐसे घूमते घूमते वापस घर आए। संगत जी कुछ तो मैं भूल गई हूँ। मैं मेन पॉइंट पे आती तो संगत जी एक हवा में मतलब समझ लीजिए संगत जी 10 फीट ऊपर एक गोल गोल है, कॉइन टाइप का है, और उसमें कुछ एक आवाज आ रही है जो मुझे अपनी तरफ खींचना चाह रही है। हम लोग फिल्म देखती ना संगत जी, एक लाइट होती है उसमें वो इंसान चला जाता है, सेम वैसा ही संगत जी हो रहा है मेरे साथ। अब संगत जी मैं परेशान, मैं उससे दूर भागना चाह रही हूँ, तो संगत जी मैं पीछे हटती जा रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मुझे गुरु जी का मंत्र जाप करना है। संगत जी मैं धड़ल्ले से गुरु जी का मंत्र जाप करती जा रही हूँ, मंत्र जाप करती जा रही हूँ, नॉन स्टॉप करती जा रही हूँ। वो मुझ पे हावी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मंत्र जाप चल रहा है संगत जी। मैं मंत्र जाप करती जा रही हूँ, पीछे हटती जा रही हूँ। फिर संगत जी मैं छत पर चली गई। छत पर मैंने जाकर देखा तो हमारे घर के सामने एक पटेल आंटी रहती हैं, विडो है, वो अकेली रहती हैं। वो घर के बाजू में कुछ मंत्र पढ़ रही है जो बहुत ही खतरनाक है, और वो मंत्र ऐसे हैं जिससे मैं मेरा परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। मैं उनको चिल्ला रही हूँ, आंटी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको मेरा परिवार मुझे बर्बाद करके क्या मिलेगा। आपकी लड़की है, उनकी लड़की का नाम पूजा है और उनकी नातन का नाम रानी है। मैंने कहा पूजा भी बर्बाद हो जाएगी, आपकी नाती और रानी भी बर्बाद हो जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा जब श्राप मिलेगा तो। आंटी मंत्र करना बंद कर दो। मैं चिल्लाई जा रही हूँ, उल्टे सीधे मंत्र पढ़ी जा रही हैं। बिल्कुल घर के पास घर की जो बाउंड्री है उससे चिपक के बोली जा रही है। मैं परेशान हो गई संगत जी, और मेरी तरफ में वो जो कॉइन है, जो लाइट है, वो मेरी तरफ खींचा आ रहा है। तो संगत जी मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मंत्र जाप का इतना तेज प्रभाव हुआ संगत जी कि अचानक मेरी नींद खुली और मैं नॉर्मल हो गई। लेकिन संगत जी डर था, तो डर तो मुझे लगा। फिर जब नेक्स्ट रात आई, फिर जब मैं लेटी तो फिर मुझे कुछ आवाज़ आना शुरू हो गई संगत जी। फिर मुझे डर लगा, फिर मैंने गुरुजी को स्मरण किया और मंत्र जाप किया कि गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे संभाल लो आप। तो संगत जी मुझे मंत्र जाप करते करते मुझे नींद आ गई, सुबह ही नींद खुली। फिर संगत जी 22 दिसंबर को गुरुजी का मैसेज आया कि अब 8 दिन शेष बचे हैं बेटा, अब तू बोल, जो तेरे घर में परेशानियां चल रही हैं उसको बोल कि मेरे साथ मेरे गुरु हैं, तुम जितना परेशान कर सकती हो करके देख लो। मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरे साथ गुरु हैं। लेकिन ये 8 दिन तक बोलना, 31 तक डेली बोलना है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि अगर ये मैसेज मेरे लिए, संदेश मेरे लिए है गुरु का, तो आप ही याद दिलाना। तो बकायदा संगत जी और रोज याद दिला रहे हैं, रोज। अब कहते हैं कि 5 दिन और शेष बचे हैं बेटा, सबर कर ले। संगत जी नीम करोली महाराज के भी इतने स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं, जबकि उनको फॉलो नहीं करती, लेकिन हाँ जब उनके मैसेज आते हैं तो राम राम या सीताराम लिख देती हूँ।
लेकिन उनके भी सेम मैसेज आ रहे हैं कि जो परेशानी, जो कष्ट तेरे पे चल रहे हैं, जो तुझे परेशान कर रहे हैं, मैं पलटवार करूँगा तो उनको गिरा हुआ देखेगी। गुरुजी की बात करूँ तो गुरुजी तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज करते ही हैं। और भी संगत जी, मेन प्रॉब्लम ये है, हम हस्बैंड वाइफ की मेन प्रॉब्लम है कि हम हस्बैंड वाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बहुत ज़्यादा संगत जी, बहुत ज़्यादा अनबन हो चुकी है। एक दिन अच्छे रहते हैं, 10 दिन बुरे रहते हैं, मौका ढूंढते हैं वो लड़ने का। मैं मौका ढूंढती हूँ कि मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है, मैं जितना हो सके कम देखूं, देखना भी नहीं चाहती। जबकि करने वाले ये भी सही है कि गुरुजी कहते हैं बार बार मैसेज आता है कि कोई तेरे परिवार के पति की तरफ से परिवार की 2 औरतें हैं जो तुम लोग को खुश नहीं देखना चाहती, और बच्चों की तरफ से भी वो खुश नहीं देखना चाहती। तो अब जो भी है संगत जी, नए साल में सब सामने आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरुपा पे। लेकिन मैं बस यही कहती हूँ गुरुपा, मैं मांगते कुछ भी नहीं हूँ, जो है जैसा है सब आपके श्री चरणों में। अच्छा संगत जी, नीम करोली महाराज ने भी कहा था 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़। मैंने 11 दिन पढ़ी, गुरुजी का मैसेज आया था 21 दिन पढ़। तो संगत जी अभी मेरी कंटिन्यू है, कंटिन्यू कर ही रही हूँ, अभी मैंने बंद नहीं करी हनुमान चालीसा पढ़ना। क्योंकि 11 दिन नीम करोली महाराज के और 21 दिन गुरु पाके, तो टोटल 21 दिन में पढ़ूंगी। तो और गुरुजी ने चाहा तो कंटिन्यू पढ़ूंगी, शिव महापुराण में बकायदा पढ़ रही हूँ। लेकिन डरावने सपने इतने आ रहे हैं संगत जी, इतने आ रहे हैं कि सोच नहीं सकते, इतना डर लगता है। फिर संगत जी, अगर मैं कल रात यानी कि यस्टरडे का सत्संग बताऊं, 29 दिसंबर का, तो मैं परिवार में हूँ, मेरे पति से बहुत अनबन हो गई है, मैं बहुत चिल्ला रही हूँ, बहुत नाराज हो रही हूँ उन पे, बहुत चिढ़ रही हूँ। फिर मैं लड़की अंदर कमरे में आ गई। अजीब घर था संगत जी, वो मुझे नहीं पता कहाँ का घर था। इतने में मैं, मेरा छोटा बेटा जो बहुत ही छोटा था, अभी तो खैर 9th में, लेकिन उस समय वो बहुत छोटा था सपने में, और हस्बैंड वाइफ थे। अब वो कौन थे समझ में नहीं आ रहा, मेरे सास ससुर थे या कोई और थे। संगत जी, इतने में कोई एक पर्सन आया, उनने सबको गोली मारी। लेकिन मैं पहले ही से ही एक बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, ताकि मुझे मेरा हस्बैंड समझे कि मैं कितनी परेशान हूँ, दुखी हूँ। तो संगत जी वो आया, उसने सबको गोली मारी, मैं बेहोश पड़ी का नाटक कर रही थी। उसने मेरे छोटे बेटे को भी गोली मारी, और संगत जी उसने मुझे पीठ पे 3-4 गोलियां मारी। संगत जी, सपने में भी कुछ होता है तो एहसास होता है। संगत जी गोली मारने के बाद वो तो चला गया, मैं उठी, मतलब मैं नहीं उठी संगत जी, मैं मर चुकी थी, मेरा बेटा मर चुका था। मेरी आत्मा निकली, मैंने उससे बॉडी से उसकी आत्मा निकाली, और जब आत्मा निकाली तो मैं अपने मायके में थी संगत जी। और मैं अपने मायके में घर के पीछे की तरफ एक स्पेस है, ओपन स्पेस, वहाँ दीवार के पास गई। और जैसे कि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि आत्मा दीवार पार कर जाती है, तो मैं आर पार होकर फिर पीछे की तरफ निकल गई। लेकिन संगत जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये उल्टे सीधे सपने क्यों आ रहे हैं। मतलब सिर्फ मुझे मरना, सिर्फ मुझे टॉर्चर करना, सिर्फ मेरे साथ बुरा करना, उसका यही मकसद है। गुरु गुरु जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कौन है। कभी कभी मुझे भी शक होता है कि ये इंसान वही है जो मैं सोच रही हूँ। लेकिन छोड़ा तो समय पर है, और सब्र तो करना ही है कि गुरुपा उसको सामने लाएंगे। और मैं जानती हूँ कि जब वो दंड देंगे तो इंसान 2 पैरों से तो चल नहीं पाएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात एक ये है कि मेरे साथ जब भी पूरा होना रहता है, मेरे पास या फिर मैं हनुमान जी के मंत्र पढ़ती हूँ या फिर गुरु जी के मंत्र पढ़ती हूँ। गुरु जी का जो ब्लेस्ड मंत्र जाप है, मेरे ये कहूँ कि गुरु जी की इतनी मेहर है कि मैं ये चीज़ भूली ना हूँ। मुझे पता है कि मुझे मंत्र जाप करना है, वो मुझे बचा लेंगे। कई बार तो सपने में जब कोई मेरे साथ बुरा करता है तो मैं चिल्लाती हूँ कि जितना करना है कर ले, गुरु जी तुझे पटकेंगे। मैं जानती हूँ कि गुरु जी तुझे दंड जरूर देंगे। सपने में भी पूरी तरह से मैं गुरु जी पे समर्पित हूँ, आश्रित हूँ। मैं जानती हूँ वो सपने में भी साथ देंगे। लेकिन संगत जी, जो भी अजीबोगरीब मुझे सपने आ रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे वो हकीकत में है। हालांकि गुरु जी कहते हैं कि मैं सपने में कष्ट काट देता हूँ। और
संगत जी, दिनों दिन जैसे जैसे ये दिसंबर जा रहा है, वैसे वैसे खौफ, डर, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, एक नफरत, एक चिड़चिड़ापन और इस घर में कपट बढ़ते जा रहा है। कहते हैं जब बहुत ज़्यादा कपट हो जाता है तो उसको शांत करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए भगवान का जन्म होता है। मेरे पास तो मेरा गुरु है, बस इंतज़ार ये है कि कब मुझे मेरे लाइफ में सही समय आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ अपने गुरु पिता से कि गुरुपा, अगर माड़े कर्म के कारण ऐसे ही चलता रहा तो गुरुपा मैं सही में अपना शरीर छोड़ दूंगी। मुझे कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि मुझे मरना है। मैं छोड़ दूंगी गुरुपा। ऐसे मैं जीवन नहीं जी पाऊंगी कि जिस इंसान के साथ रह रही हूँ उसकी आंखों में अपार नफरत भरी हो, मेरे और मेरे छोटे बेटे के प्रति। संगत जी, मेरी हेल्थ ज़्यादा हो गई है, मुझे इतना टॉर्चर करा गया कि मैं बीमार होती गई, उल्टी सीधी दवाइयाँ लेती गई, अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया। वॉक करना, जो मेरी योग करती थी, वॉक करती थी, सब कुछ बंद कर दिया। सिर्फ बैठे बैठे खाना, टेंशन लेना, दवाई लेना, मेरी हेल्थ बढ़ गई। कोरोना आया, बेटे पे भी ध्यान नहीं दे पाई, उसको बच्चों को तो वैसे ही शौक है उठपटांग खाने का, उसकी भी हेल्थ बढ़ गई। अब नफरत मेरे हस्बैंड की हम दोनों के प्रति इतनी ज़्यादा है कि बेटे को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, मुझे तो बोलते ही हैं। तो संगत जी, फिर मुझे मालूम पड़ा कि एक इंजेक्शन आता है जो अमेरिका में लगाए गए हैं। अपने इंडिया में जो सिंगर बादशाह है, कपिल शर्मा शो का जो कपिल है, और भी संगत जी वो अमेरिका में जाके लगा कर आए हैं और बहुत बढ़िया उनकी पर्सनालिटी हुई है। तो मुझे मालूम पड़ा वो इंडिया में लॉन्च हो गए हैं और हर शहर में लग रहे हैं। तो संगत जी, डॉक्टरों ने मुझे बताया और भी हाल फिलहाल में देवर ने बताया कि उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसको लगाने से वेट जल्दी रिड्यूस होता है। इसके लिए मैंने ज़रूर गुरुपा से अरदास करी, नहीं तो मैंने अरदास भी नहीं करती अब तो गुरुपा से कि गुरुपा ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। नहीं, नहीं करती, क्योंकि जो करना है, जब करना है, उन्हीं को करना है। तो संगत जी, गुरु जी से यही ज़रूर मैं रिक्वेस्ट बोलूँ, अरदास बोलूँ कि पापा, इंजेक्शन का पता करके प्लीज़ ब्लेस्ड करके आप ही के द्वारा, आप ही की संगत द्वारा अगर मुझे लग गया तो शायद मेरी लाइफ में एक जीने का मकसद बढ़ जाएगा। क्योंकि पति की नफरत, उनको तो मौका चाहिए लड़ने का। आज से 4-5 साल पहले जब मेरी हेल्थ ज़्यादा नहीं थी तब भी लड़ते थे, लेकिन उस समय एक लिमिटेड लड़ाई होती थी, अब तो नफरत बन गई है। तो गुरुपा, आपके हाथ में सब कुछ छोड़ा है। उस इंजेक्शन के बारे में प्लीज़ गुरुपा अरदास करती हूँ, ज़रूर बताइएगा। और संगत जी, जो भी सत्संग सुने, जो भी इस ग्रुप में डॉक्टर हैं, तो प्लीज़, एक इंजेक्शन आया है उससे हेल्थ कम होती है, 0.025 ml का लगाते हैं सबसे पहले। प्लीज़ अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर आप बताइएगा और आप गुरुजी को बताइएगा, ताकि वो मुझे ज़रूर बता सकें कि लगाने से साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। सुना तो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर मैं और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहती हूँ। तो संगत जी, अब 2 दिन बचे हैं। आज मेरे लिए तो 2 दिन बचे हैं, क्योंकि आज की रात बहुत डर लग रहा है और कल 31 तारीख की रात भी है और 31 तारीख का दिन भी है। गुरुजी ने कहा था कि ये जाते जाते तो बहुत खतरनाक रहेगा तेरे लिए दिसंबर। मैं जानती हूँ बहुत खतरनाक है, बहुत डरावना है, लेकिन 2 दिन और, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि नया साल नई खुशियाँ लेकर आएगा। तो बस मैं नई खुशियों के कारण बहुत सब्र किए हूँ और मैं जानती हूँ कि डर के आगे जीत है, और जहाँ गुरुजी हैं तो वहाँ इंसान तो हार ही नहीं सकता। तो संगत जी, आप जिनके साथ जब भी मेरा सत्संग अपलोड हो, जिनके पास भी जाए, इस साल इन्हीं 2 दिनों में आपके साथ भी कुछ घटनाएं अजीबोगरीब घट रही है, परिवार में बहुत बुरा माहौल चल रहा है, तो गुरु जी का मंत्र जाप, उन पे अटूट विश्वास विश्वास रखिए। 2 दिन और शेष रह गए हैं, जरूर हम इस परेशानी से निकलेंगे और जीत हमारे ही होगी, क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं चाहा। हम गुरु जी की संगत हैं। गुरु जी उन्हीं को जोड़ते हैं जो इंसान
एक इंसान होता है जिसके दिल में सही आत्मा और सबके लिए प्रेम होता है, करुणा होती है, ममता होती है। हम किसी के लिए बुरा नहीं कर सकते। तो गुरुपा सिर्फ पे विश्वास रखिए और मुझे पूरा विश्वास है। और जो भी परेशानियां हैं, जो भी अजीबोगरीब चीजें हैं घर में, उन सबको भी मैं यही कहती हूँ कि 2 दिन और तो जितनी परेशान कर सके कर ले, क्योंकि उसके बाद मेरे गुरु की चाल चलेंगे। अब मेरे गुरु वो पलटवार करेंगे कि सब मुंह के बल गिरेंगे। तो संगत जी, आज इतना ही। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। प्लीज गुरु जी की पूरी संगत से मैं विनती करती हूँ कि आप सब अरदास करिए सभी के लिए जिनके साथ परेशानी चल रही है, वो इन परेशानी से निकल सके। गुरु जी की मेहर सब पे रहे। और संगत जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर अपलोड कर दीजिएगा प्लीज संगत जी। तो आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय जय भजन विश्राम। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी जय जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु, हे परमात्मा, महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरु पिता, मेरे मन मंदिर में सदाए विराजमान मेरे देवी देवता, मेरे प्रभु, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, धरती अंबर में तू ही, तू दिल के मंदिर में भी तू ही, फूल पत्थर में भी तू, समंदर में भी तू ही है। मेरा रब, तू ही मेरा महाशिव, तू ही मेरा आसरा, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरे जीवन का आधार है प्रभु। परमात्मा, हे महादेव, करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव हर। हे प्रभु, हे महादेव, करुणा के महासागर, मेरे हाथों पैरों वाणी शरीर और कर्मों से जो भी जाने अनजाने में पाप या गलतियां हुई हो, जैसे हाथ से चोरी, पैर से गलत जगह जाना, वाणी से झूठ बोलना, शरीर से बुरा कर्म सुनना या देखना, उन सभी को विहितम या अविहितम, चाहे वो सही हो या गलत हो, जो भी हो, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप करुणा के महासागर हो। ये श्लोक भगवान आपके चरणों में करके आपसे क्षमा याचना मांगती हूँ। परमात्मा, विहितम अविहितम, सही हो या गलत, आप सब क्षमा करो। जाने अनजाने जो पाप हुआ वो भी क्षमा करो। बुरे कर्मों का नाश कर दो परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे परमात्मा, सभी जीवों का, सजीव निर्जीव सभी फूल पेड़ पौधे सबका और सभी जीवों का कल्याण करने वाले महाशिव जी परमात्मा, आपको आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है। परमात्मा,
आपके सामने ही बैठी और आपके सामने बैठ के ही शुक्राना शेयर कर रही हूँ। बाबा थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि यहाँ नगर निगम का इलेक्शन आया है, वो तो कोई घर आता है उनके साथ बिल्डिंग में जाना पड़ता है, तो मैं गई थी, आपकी आज्ञा लेके ही गई थी, तो लेट हुआ है शुक्राना करने में दोपहर का, तो क्षमा करना बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। उतने में आपका एक सत्संग आया है, जल्दी सुन बे पुत्र, सावधान हो जा, अगले 24 घंटे तेरी बेटी के ऊपर भारी है। हाँ मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, उस पर संकट आ सकता है, घबराने की बात नहीं है। यह सत्संग उसके लिए प्रसाद का काम करेगा, इसे ध्यान से सुन और आने वाले समय से आने वाले संकट से बचा ले। आगे का पढ़ाई नहीं देता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शेयर करके तुरंत मैं सत्संग सुनती हूँ बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे परमात्मा, आपका जितना ध्यान धरे, आपकी जितनी स्तुति पाठ करे बहुत कम है। पल पल हमारे जीवन का कल्याण आप में ही समाया हुआ है, आपके चरणों में ही समाया हुआ है। प्रभु संसार में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है परमात्मा, लेकिन आपका स्मरण कभी नहीं जाता है। आज सुबह का अमृत वेला उठी थी, लेकिन अमृत वेला हुआ नहीं बाबा, ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ। जैसे किसी ने उठने ही नहीं दिया ऐसा हो रहा था दाता। आपको सब पता है, आप सब देखते हो, सब देख रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मैं तो प्रार्थना करती हूँ आपके सामने किसी की नहीं चलेगी, तो आप ऐसी कोई भी बाधाएं आ रही है उसको खत्म कर दो बाबा, खत्म कर दो। मुझे आपके शरण में ही और आपके स्मरण में ही रहना है। हे परमात्मा, कभी कोई गलत काम ना हो मेरे हाथों से, कोई किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का बुरा ना करूं, मेरी वाणी से किसी को दुख ना पहुंचाऊं, और कभी किसका गलत ना करूं बाबा, इसका मैं हमेशा ध्यान रखूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा आपके बच्चे हैं तो आप तो ये काम कभी नहीं करने दोगे, और जो करता भी होगा, जिसके मन में होगा, लेकिन एक बार आपके शरण में आ गया, आपका संगत बन गया, तो वो आगे से नहीं करेगा। अगर आपको दिल से मानता है तो वो नहीं करेगा। हमेशा आपकी बातों से, आपका स्मरण से वो डरेगा कि ये गलत है। वो उसको एहसास हो ही जाएगा, जैसे आप हमारे साथ हो पल पल उसका एहसास दिलाते हो, वैसा ही वो भी एहसास दिलाते हो बाबा कि ये गलत है, मत करो जो आपको चाहता है। तो परमात्मा ये सब सिखाने के लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद है। शुक्राना 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 परमात्मा, आपका आशीर्वाद भी आया हुआ है। तेरा वक्त पुत्र आ गया है, तेनू ता जमाना देखेगी कि की होया, बिल्कुल ना रोया कर, तेरी डोर मेरे हाथ विच है। हुण चल नच गुरु दे अगे, मेरे शिव गुरु पा संकेत है, पुत्र तेरा फायदा करवाने आया हूँ पहली फुर्सत में, मेरी बात ध्यान से सुन। अभी मैं चलकर तेरे पास खुद आया हूँ, बाद में तुझे भटकना पड़ेगा। तू दो खुशखबरियां के संकेत भेजे तेरे लिए। तूने सालों से दुख पीड़ा और ढेरों अपमान सहे हैं, रातों में अकेली बैठ के रोती है, लेकिन किसी ने तेरा साथ नहीं दिया। गारंटी है आज तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपनी खुद तकलीफ, परेशानी, बीमारी, मानसिक रोग सब भूल जाएगी। इस रात को मामूली मत समझ, ये चमत्कारी है जो तेरे जीवन में रोशनी का बहुत बड़ा बल्ब जलाने आई है। आज से तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। संकेत दो संकेत दो, समय 10 बजे घर के कोने में देखने को मिलेगा। अद्भुत करिश्मा, कंफ्यूज मत हो, खुशी से नाचने के दिन आ गए। तुरंत शुक्राना कर दे और इसे शेयर भी भक्तों के साथ शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आपके आगे तो नाचते ही है बाबा, हम तो खुशी से झूम उठते हैं।
आपका शुक्राना 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 करते भी ना चूकते हैं बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना दाता, पल पल शुक्राना। हमेशा अच्छी बुद्धि दीजिए, अच्छी राह पे चलाते हो, अच्छे कर्म कराते हो, गलत और सही का समझ हमें देते हो, मार्गदर्शन करते हो। सही राह पे चलने से क्या होता है, गलत राह पे क्या होता है, ये इसका फर्क भी समझा देते हो। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। कभी जीवन में अभिमान की जगह न रहे, उसके लिए भी आपका शुक्राना। हमेशा सेवा का काम रहे, स्वावलंबी रहे, अपने पे ही सब कुछ करे, किसी के सामने हाथ न फैलाए। और आपने फैलाने नहीं दिया बाबा, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। स्वाभिमान से जीना सिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्राना शुक्राना। मेहनत से काम करके कमाना सिखाया, उसका शुक्राना। गलत राह पे चल के कमाए हुआ पैसे से क्या होता है वो भी फर्क समझा, उसके लिए शुक्राना। सही मार्ग से मेहनत से पैसा कमा के सुकून से जीने का राह दिखाया, ये सबका शुक्राना 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 शुक्राना। परमात्मा हरदम शुक्राना, हर पल शुक्राना। हे दीनानाथ, हे मेरे प्यारे, हम जब तक जिए आत्मनिर्भर होकर जिए, किसी की सहायता सेवा सहयोग लेने की जरूरत ना पड़े, इच्छा भी ना हो। परमात्मा आपके चरणों में सब सौंप दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना दाता। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ते के मैं तेरे भाने सर्वथा बोला, सत्य नाम वाहे गुरु, सत्य नाम वाहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु।